हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिबा। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फॉरएवर में अपलाइन कैसे चेंज किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मौजूदा एफबीओ एक अलग स्पॉन्सर के नीचे फिर से ज्वाइन कर सकता है, बशर्ते सितंबर 2017 के रूल के अकॉर्डिंग पिछले 12 महीनों के दौरान नंबर 1, अच्छी स्थिति में एक एफबीओ होना चाहिए। नंबर 2, कोई एफएलपी प्रोडक्ट नहीं खरीदा होना चाहिए। नंबर 3, किसी अन्य व्यक्ति को एफएलपी में अपने नीचे स्पॉन्सर नहीं किया होना चाहिए। अगर री-स्पॉन्सर होने वाले एफपीओ के बिजनेस में कोई दूसरा नाम वाला व्यक्ति है तो उसे फिर से री-स्पॉन्सर एफपीओ के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। तब ऐसा दूसरा नाम वाला व्यक्ति अपने जीवन साथी स्पॉन्सर के तहत शामिल होने के योग्य होता है। यदि दूसरा नाम वाला व्यक्ति किसी एफपीओ व्यवसाय के पहले नाम वाले व्यक्ति के तहत फिर से स्पॉन्सर होना चाहता है जिसे फिर से स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है, तो वह इस वीडियो के पैराग्राफ ए में सूचीबद्ध आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ऐसा कर सकता है। यदि एक कानूनी रूप से विवाहित एफपीओ का जीवन साथी जिसे फिर से स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा, अगर वह अपना खुद का फॉरएवर बिजनेस करना चाहता है तो इस वीडियो के पैराग्राफ 1 में मौजूद सूचीबद्ध आवश्यकताओं पूरा किए बिना इसे अपने पति या पत्नी स्पॉन्सर के तहत सीधे स्पॉन्सर हो सकता है। सी, एक री स्पॉन्सर्ड एफपीओ फिर से नए स्पॉन्सर के तहत एक प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में ज्वाइन होता है तो उन सभी देशों में स्पॉन्सर की गई सभी डाउनलाइन को खो देता है जिसमें वह पहले स्पॉन्सर था। एक री स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर सभी इंसेंटिव और प्रमोशन के लिए एक नए प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में गिना जाता है। यदि री स्पॉन्सर्ड एफपीओ एक रिकॉर्डेड मैनेजर है और उसके टीम में कोई पहली जनरेशन के रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर है तो इन मैनेजरों को नए नियुक्त स्पॉन्सर्स की पहली जनरेशन में इनहेरिटेड मैनेजर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि एफबीओ एफबीओ के एक ही देश में अलग अलग स्पॉन्सर हैं जो बाद में एक एकल ऑपरेटिंग कंपनी में संयुक्त हो जाते हैं तो वह आगे बताए हुए में से कोई एक काम कर सकता है। उस देश में फॉरएवर बिजनेस और मौजूदा डाउनलाइन को छोड़ दें जिसमें उन्होंने पिछली बार स्पॉन्सर किया था, बशर्ते कि उन्होंने इस देश में पिछले 12 महीनों के भीतर उत्पाद खरीदा ना हो या किसी को स्पॉन्सर नहीं किया हो और स्पॉन्सर के तहत हमेशा के लिए व्यापार को बनाए रखें तो उसके ओरिजिनल ज्वाइनिंग एप्लीकेशन पर वह मार्केटिंग प्लान के मुताबिक वर्तमान लेवल को बनाए रखेगा और छोड़े गए बिजनेस की उसकी डाउनलाइन टीम उसके ऊपर अपलाइन स्पॉन्सर के नीचे चली जाएगी। नंबर 2, नए स्पॉन्सर के नीचे फॉरएवर बिजनेस को आगे बढ़ाना जिसमें मूल स्पॉन्सर के तहत जिसमें वह प्रत्येक महीने एक्टिव एफबीओ के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। इतने योग्य होने पर सेकेंडरी फॉरएवर बिजनेस को एक्टिविटी वेवर प्राप्त होगा। तो ये थी पॉलिसी कि एफएलपी में अपलाइन कैसे बदलना जा सकता है। अब अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब फॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो थर्ड लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ स्पॉन्सर आईडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारा वेबिनार देखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करके वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।